एक रजिस्ट्रार होकर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की आप ब्लैंक फेस करके बैठे हैं। किसी का बच्चा गायब है, 3 साल से कोई अपनी बेटी से नहीं मिला है। वो बेटी ठीक है, मर गई, जिंदा है, किस हालात में है, कहां यूज हो रहा है उसका? क्या कहीं आपने उसको किसी गलत रास्ते में तो नहीं डाल दिया? हम लोग चिंतित हैं अपने देश के भविष्य के लिए। आपका क्या जवाब है? प्लीज द मीडिया शुड आस्क रजिस्ट्रार एटलीस्ट। हरियाणा के सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी से बीए की छात्रा के लापता होने का मामला तूल पकड़ गया है। प्रोफेसर दंपति का आरोप है कि उनकी बेटी अक्टूबर 2023 से लापता है, जिसकी तलाश में वो लगातार दर दर भटक रहे हैं। आरोप है कि उनकी बेटी का माइंड वॉश कर नाम तक बदल दिया गया है। शक तो यहाँ तक है कि उसे ट्रांसजेंडर बना दिया गया है। अब प्रोफेसर दंपति ने महिला आयोग को इस मामले की शिकायत दी। एक केस जो हम पिछले 3-4 महीने से डील कर रहे हैं, जिसका हमें हल नहीं मिला था, आज बहुत सारी बातें उसमें सामने आई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत से रिलेटेड है। मेरे साथ के माता पिता बैठे हैं, मैं चाहती हूँ मीडिया इनको दिखाए। ये माता पिता अपनी बेटी को पिछले 2 सालों से 3 सालों से ढूंढ रहे हैं कि उस बेटी को इन्होंने सोनीपत अशोका यूनिवर्सिटी में दाखिल किया था और कुछ समय के बाद वो लड़की इनसे लिंक में खत्म हो जाती है, कांटेक्ट टूट जाता है, नाम बदल जाता है। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में जो इन्होंने देखा इतने छानबीन के बाद, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, अपनी मर्जी से बच्चे अपने सब्जेक्ट्स कैसे बदल रहे हैं, अपनी मर्जी से बच्चे अपने गार्डियंस कैसे चूज कर रहे हैं, कौन ऐसा है जो उनको पीछे से फीडबैक करता है सब्जेक्ट के अलावा, ये पेरेंट्स बताएंगे। क्योंकि ये पेरेंट्स पिछले 3 सालों से अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से सभी को पूछना चाहती हूँ, हरियाणा में या पूरे हिंदुस्तान में जिनके बच्चे अशोका में पढ़ते थे, जो आज नहीं मिल रहे, कृपया करके महिला आयोग हरियाणा को कांटेक्ट करें ताकि हम उनको भी ढूंढने में आपका सहयोग कर सके। 2023 को हम लोग थोड़ा बाहर गए थे, हम वापस आए तो देखा हमारी डॉटर मिसिंग थी। हमने पुलिस में उसकी मिसिंग की कंप्लेन लिखाई, मिसिंग और किडनैप। पुलिस ने हमें बताया कि लड़की की जो लास्ट लोकेशन है वो अशोका यूनिवर्सिटी आई है, और लास्ट उसका जो कॉल था जिसके बाद उसका फोन बंद हो गया वो था सुष्मिता अनंत, जो कि सुष्मिता अनंत वहाँ पर इंटर्न की तरह रह रही थी। और उसके बाद पुलिस जो उसे ढूंढ रही थी वो वहां गई उसे, और अशोका यूनिवर्सिटी से जब पूछा गया कि हमारी यहाँ डॉटर आई है क्या, क्योंकि वो वहाँ की स्टूडेंट थी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, हमें किसी तरह से भी सहयोग नहीं दिया। और वो वहाँ पर उसके बाद से हमारा उससे एग्जैक्टली हमने कभी उससे बात नहीं की, कोई कांटेक्ट नहीं रहा। वहीं इस पर आयोग चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यदि यूनिवर्सिटी का यही बिहेव रहा तो इस मामले की जांच एनआईए या सीबीआई से करवाने की सिफारिश की जाएगी। आखिरी लोकेशन अशोका यूनिवर्सिटी में मिली और हम लोग ढूंढने गए तो वहाँ पे अशोका यूनिवर्सिटी के लोगों ने उनको बता दिया, और जब पुलिस पहुंची तो वो वहाँ पे नहीं थे, वहाँ से गायब हो चुके थे। और उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने रोहतक कोर्ट में अपना केस किया और कहा कि हम अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं, हम माँ बाप के साथ संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। और फिर हमने छानबीन शुरू की। उसके बैंक रिकॉर्ड से पता, पांडे एक लखनऊ के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, मेगा सहस है, जिनको अवार्ड भी मिला हुआ है और जो कई कंट्रोवर्सीज में भी फंसे हैं। उनकी बेटी आनंदी पांडे को कई बार मेरी बेटी के माध्यम से पैसे गए। इनफैक्ट जिस दिन गई उस दिन भी पैसे गए हुए थे। पुलिस ने आनंदी पांडे से बातचीत करने की कोशिश की, हमने भी किया। मेरे पिताजी ने बात किया तो कहा कि अंकल मुझे नहीं पता है, मैं तो इंग्लैंड में थी, ये थी वो थी, इस तरह से। एक उसके बाद पैसे गए, पुलिस ने आनंदी पांडे से फोन किया कि भाई आप सहयोग कीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे वकील बात करेंगे, मैं बात नहीं करूंगी। और उसी दिन पुलिस को उसके कॉल फोन से पता लगा कि वो लखनऊ चली गई है, जहाँ की रहने वाली पहले आनंदी संदीप पांडे करके हैं, अगर आपने सुना होगा, जिनको मेगा से अवार्ड मिला, जिनके ऊपर देशद्रोह के भी मुकदमे चलाए गए लखनऊ में, कश्मीर को लेकर और दूसरे मुद्दों को लेकर, एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं उनको लेकर। तो ये सारी चीजें फिर हमें पता लगा कि जब हमने उसकी चीजों को खंगाला तो पता चला कि एक ऐसा सर्टिफिकेट मिला
जिसमें उसका नाम बदला हुआ है, जहाँ नाम है सोएजा करके। और सोएजा करके फिर एक अशोक पार्टिसिपेशन था, एक कंपटीशन या इस तरह के कोई कॉन्टेस्ट में या इस तरह के किसी प्रोग्राम में था, सेमिनार में। फिर हमने देखा कि एक यूट्यूब पे प्रोग्राम देखा जिसके अंदर भी उसका नाम, एक बिट्टू कावेरी द्वारा संचालित एक प्रोग्राम था जिसके अंदर बिट्टू कावेरी वहाँ प्रोफेसर है और ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, और उस प्रोग्राम में भी उसका नाम सोएजा बदल गया। हमें बहुत धक्का लगा कि भाई ये तो हमारा नाम ही नहीं है, लड़की का इन्होंने नाम ही बदल दिया। ये ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। इन्हीं के लैब से 2 दिन बाद मेरी बेटी को रोहतक कोर्ट में हाजिर हुई, तो इन्हीं के लैब की 2 महिलाएं वहां पर आई। उन्होंने कहा कि हम गारंटी देते हैं, एक का नाम सुष्मिता आनंद है, एक का नाम कोकोआ कौशल है। ये दोनों की दोनों बिट्टू कावेरी की लैब में काम करती हैं। यानी कि जो लड़की का नाम बदला गया, हमें लगता है कि उसका जेंडर भी बदला गया है, और भी चीजें की गई हैं, और कहीं ना कहीं पर उसमें अशोका यूनिवर्सिटी के कुछ जो अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, उनकी शय है, वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि जो हमने कहा कि संदीप पांडे है, उनकी बेटी जो है वो अशोका यूनिवर्सिटी के अंदर ये ट्रांसजेंडर के ऑपरेशंस के लिए पैसा इकट्ठा करती गई है। उसके पैम्फलेट्स हैं हमारे पास, हमने मैडम को भी वो प्रूफ दे दिया है कि कैसे अशोका यूनिवर्सिटी में रहते हुए वो पैसा इकट्ठी करते हैं। वहीं अशोका यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार द्वारा मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं। We don't know. लेकिन सर पता कब छोड़ा उसने यूनिवर्सिटी को? We don't know. That we have to check the record. सर, लेकिन ऐसे तो आपको पता नहीं है कि बच्चे ने कब छोड़ा है और कैसे नाम हो जाएगा? Exact date नहीं पता। तो बड़ी बात यह है कि अशोका यूनिवर्सिटी पर बड़े आरोप लगे हैं और महिला आयोग चेयरपर्सन ने कहा है कि अशोका यूनिवर्सिटी से सहयोग नहीं मिलने पर अब केस NIA को भेजने की सिफारिश हरियाणा सरकार से करेंगे। इसके बाद हरियाणा सरकार को इस पर फैसला लेना है। आयोग के अनुसार यूनिवर्सिटी में बड़ी गड़बड़ी चल रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।